हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम चैप्टर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.6 और उसके बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अपना जो लर्निंग पॉइंट है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, और इससे पहले हम एडिशन ऑफ डेसिमल्स देख चुके हैं। और उसके अंदर हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो सेम चीज़ एकदम सेम टू सेम जो है कंसेप्ट वही रहेगा, बस क्या है हमें एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन इसको कर देना है। तो इसको और केयरफुली करने के लिए हम सबसे पहले अपना जो ट्राइजीज कॉलम है अपनी बुक का, उसके कुछ 4 पार्ट हैं। एक कॉलम है उसके 4 पार्ट हैं, वो देख लेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट, ये फ्रॉम यहाँ नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट 1.85 फ्रॉम 5.46। ओके, तो अब देखिए इस चीज़ को इसमें से माइनस कीजिए। जिस भी नंबर के जस्ट पहले फ्रॉम लगा हुआ है या फ्रॉम के जस्ट बाद जो चीज़ है वो आगे या ऊपर या पहले लिखी जाएगी। ओके, तो हम इसको 5.46 और 1.85 ऐसे लिखेंगे। ओके, और माइनस कर देंगे बस। ठीक है, देखिए 1 और 4 में से 8, तो उधर से हम कैरी लेंगे, तो 14/8। 14/8 क्या होगा 6 डेसिमल, 4 में से 1 गया 3.61। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3.61। ओके, सेकंड जो है ये है, सेकंड हम यहाँ करेंगे, थर्ड यहाँ, फोर्थ ऐसे करते चले जाएंगे, तो अपना स्पेस भी क्या है वो थोड़ा कम लगेगा। ओके, 5.25 फ्रॉम 8.28, तो इसमें से इसको माइनस करना है। ओके, फ्रॉम के बाद है वो ऊपर लिखना है 5.25। ओके, तो देखिए 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, वो चीज़ हम अब आदत अपनी बन चुकी है, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में वो देख लिया अच्छे से। ओके, 3, ये आंसर हो गया अपना 3.03। ओके, ठीक है, देखिए इसको है इसमें से 2.29, 0.95, 9 में से 5 गए 4, अब इधर से कैरी ली 12, 12 में से 9 गए 3, और ये बचेगा 1। ओके, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 5.68, 2.25। ओके, मतलब बाद वाली चीज़ को हम क्या है ऊपर लिखेंगे। ओके, फ्रॉम हो तभी, फ्रॉम की बात हो रही होगी तभी, ठीक है ना, ये चीज़ है 3, 4 और 3.43, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्या है लास्ट एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। अभिषेक had ₹7.45. He bought toffees for ₹5.30. Find the balance amount left with अभिषेक। अभिषेक के पास इतने रुपए थे टोटल। ओके, इतने रुपए की टॉफ़ी, उसने इतने रुपए की टॉफ़ी खरीद ली। अब क्या बचा, इतने में से जब आप इतने की टॉफ़ी ले आए तो क्या बचा, इसमें से ये माइनस कर। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए हम लिखेंगे अभिषेक हैड टोटल मनी विद हिम। टोटल मनी कितनी उसके पास, ₹7.45। ओके, अब ही बॉट टॉफीज फॉर, टॉफी किस उसने कितने की खरीदी, टॉफीज फॉर ₹5. ओके, then he left with her ₹7.45 minus ₹5.30। ओके, ये चीज़ तो देखिए हम इसको माइनस कर लेंगे। अब यहाँ माइनस कर सकते थे, आप यहाँ कर लो 5, क्योंकि आप डेसिमल में से डेसिमल गया, अब लिख लो। आप ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है कि आप उसको कर ही लो। ओके, 5, 1, 2। ओके, ₹2 and 15 पैसे। ओके, ₹2 and 15 पैसे, ये चीज। ओके, एग्जाम्पल 15 कंप्लीट। एग्जाम्पल 16 देखेंगे। उर्मिला स्कूल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस। उर्मिला का स्कूल उसके घर से इतनी दूरी पर है। ओके, सी ट्रेवल्ड 1 किलोमीटर 70 ऑन फुट एंड रेस्ट बाई बस। और वो इतनी दूरी तो पैदल चली गई और बची हुई बस में, तो बस में कितना गई, तो टोटल में से पैदल वाली माइनस कर दो, बस वाली आ जाएगी। ओके, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम या हाउस, हम ये बोल दें हर हाउस, इज इक्वल क्या है 5350 ओके किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे सी ट्रेवल्ड ऑन फिट, सी ट्रेवल्ड ऑन फिट, फिट पे कितनी है 1 किलोमीटर 70, पैदल चल के 1 किलोमीटर 70 मीटर, तो इतनी किलोमीटर उसने क्या है पैदल वो है वो दूरी तय की है। ओके, तो अब क्या है, हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल्ड बाई बस। ओके, सो सी ट्रेवल्ड बाय बस, उसने बस से कितनी दूरी की, टोटल डिस्टेंस, ओके, माइनस टोटल डिस्टेंस में से क्या माइनस करो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फीट, सो हमें क्या मिलेगा 5305 माइनस 1.070। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 53, क्योंकि मैं पूरा आपको क्या है खोल के बता रहा हूँ, इसलिए क्या है प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी ये माइनस करना था, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, इसमें माइनस करना है इतनी ही चीज़ है। बट हम पूरा इसको क्या है स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे तो समझने में चीज़ें समझने में ईजी रहेगा हमारे लिए। ओके, 0 15 में से होंगे 8, 2 बचा, 2 का 2 डेसिमल 4, ओके 4.20 इज इक्वल 4 किलोमीटर 280 मीटर। ओके, ये आंसर है। देखिए इसको केयरफुली आप नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हम उसको थोड़ा और इजीली करेंगे। और कंचन बॉट ए वाटरमेलन वेटिंग 5 किलोमीटर 200 ग्राम, इतने वजन वाला एक वाटरमेलन मतलब तरबूज खरीदा है। आउट ऑफ दिस, उसमें से सी गेव 2 kg 750 ग्राम टू हर नेबर है। टोटल इतना खरीदा, इतना पड़ोसी को दे दिया, क्या बचा माइनस कर दो, बस इतना ही तो है। टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन 5.2 kg, ओके, गिव टू नेबर, नेबर को पड़ोसी को कितना दिया 2750 kg। लेफ्ट विद कंचन, लेफ्ट विद हर, यही माइनस कर दो आप 0 5 11 4, ओके 4 में से 2 है 2 kg, ओके 2 kg 450 ऑफ ग्राम्स। ओके, ये चीज़ है। तो ये आपके एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज 8.6 को करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे वैसे ही क्वेश्चन है, हम इजीली कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन इधर करेंगे हम। फ्रॉम के बाद वाला ऊपर लिखा जाएगा, ओके, और फ्रॉम के इधर वाला हम यहाँ ऐसे राइट कर देंगे और माइनस कर देंगे। ओके, 0 5 डेसिमल के ऊपर डेसिमल है तो 20 में से तो 2 बचे। ओके, ये चीज़ है। अब इसको हम करेंगे 250 मीटर। ओके, डेसिमल नहीं है तो 0 0 पुट करो और 254, मतलब ये वाली चीज़ ऊपर लिखी है, डेसिमल है ही नहीं, तो हमने क्या है ये लगा लिया, तो 6 और 9 बचे 46। ओके, ये चीज़ है। अब क्योंकि इधर कैरी ऑलरेडी कैरी गई है तो यहाँ 9 बचा हुआ है 7, ओके, और इधर क्या है 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, बस इतना ही आंसर है, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा मीटर। ठीक है, अब ये देखेंगे हम 8405.36, ये 0403। ओके, अब हम इसको करेंगे तो ये पहले देखो, फ्रॉम के बाद वाला हमेशा आगे लिखा जाएगा। ओके, इसमें ऑलरेडी आपको पॉइंट लगा के दे ही रखे हैं, नो प्रॉब्लम, तो आप लिखते चले जाओ।
5 और इधर से कैरी ली, 10 में से 5 गए तो 5 और ये 1 है और ये 3 है। ओके, किलोमीटर, ये रुपीज, ये चीज़ें आप नोट कर दिया करो, यूनिट ज़रूरी है। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें से ये माइनस करेंगे 2.107 0.314। ओके, 14 में से 7 जाएगा तो सॉरी 7 में से 4 जाएगा तो 3 और इधर 9 में से 10 में से 1 गया तो 9। ओके, अब बिकॉज यहाँ 0 है तो 1, 10 में से ये 7, ठीक है। अब इधर क्या है 1 kg है, 1.739 kg। ओके, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज बताइए। तो वैल्यू बता देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए ये है फर्स्ट 9.756 6.28, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल हमें रखना है तो यही चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, 0 लगा देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ओके, 6 15 में से 8 गया तो 7। ओके, और 6 में से 2 गया तो 4, 3.476। ओके, नेक्स्ट देखिए 15 में से 7 गए तो 8 और यहाँ क्योंकि 0 है, 0 रहेगी तो 9, 9 में से 2 गए तो 7 और 0, 10 में से 5 गए तो 5। ओके, 5.78। ओके, ये है अपना क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड सी पे। 18.5 अपॉन 6.79। ओके, इधर 0 तो कैरी ली तो 0 में से 10 में से 1 गया तो 9 गया तो 1। ओके, 4 बचा, 14 में से 7 गए तो 7। ओके, 17 में से 6 गए तो 11.71। ओके, ये है, ये हम राइट करेंगे 11.6 से 9.84। अब देखिए ये 6 है, यहाँ से कैरी जाएगी 5 रहेगा, ये 9, ये 10, 10 में से 3, 9 में से 4 5। ओके, ये कितने हैं 5 तो 15 में से 8 गए तो 7। ओके, ये 10 तो 1.753। ओके, 1.753 अपना क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, राजू bought a book for ₹35.65. He gave 50 to the shopkeeper. ओके, मतलब इतने रुपए की किताब आप खरीद रहे हो। सपोज करो आप खुद को, मतलब आप खुद को एक ग्राहक है, या राजू खुद को राजू मान लो, राजू इतने रुपए की किताब खरीद रहा है। अब राजू ने दुकानदार को 50 रुपये दिए, 50 रुपीज। अब दुकानदार उसे वापस कितना देगा, तो इसमें से ये माइनस कर देगा और बचे हुए दे देगा। ओके, सो देखिए राजू गेव टू शॉपकीपर, हम लिखेंगे राजू गेव टू शॉपकीपर ₹50.00, क्योंकि डेसिमल तो है नहीं इसमें। ओके, अब हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक, बुक कितने की है, इतने की है, ठीक है, इतने रुपए की है, माइनस कर दो तो गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, राजू गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि ये है तो इधर से कैरी लेंगे हम, ये 4 रहेगा, ये 9 9 10, 9 है तो 3 और 9 है तो 4। ओके, और 4 में ये 14 रुपीज 14 और 35 पैसे वापस देगा। ओके, फ्रॉम शॉपकीपर इज इक्वल ₹14.35। ओके, ये आपका फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, जो वर्ड बेस प्रॉब्लम उसका थर्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर हमने यहाँ पे ये कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रानी हैड ₹18.50, सी बोट 1 आइसक्रीम फॉर 11.75। ओके, कि इतने रुपए टोटल हैं, इतने की एक आइसक्रीम खरीद ली, क्या बचा, क्या बचा खरीदने के बाद। देखिए रानी हैड टोटल विद हर, रानी हैड टोटल मनी विद हर। ओके, अब देखेंगे हम सी बोट आइसक्रीम फॉर
सी बोट आइसक्रीम आई उसकी 11.75 की। नाउ सी लेफ्ट मनी विद हर, देखिए 5, क्योंकि इधर से कैरी ली तो 5 और इधर 14, तो 7 का 7 आ जाएगा, 14 में 7 जाएंगे तो 7 में से 17 में से ले होंगे तो 6 है। उसके पास रुपीज 6.75, ओके, ये रुपये बचे उसके पास, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, टीना के पास इतना लंबा कपड़ा है, ओके। सी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग ए कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा बनाने के लिए इतना ले लिया, अब क्या बचा। देखिए हम यहाँ लिखेंगे टीना हैड टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए डेसिमल के बाद डायरेक्ट 5 लिख दूं क्या, नहीं 5 नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि मीटर 2 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। और सी कट्स 4 मीटर 50 सी कट फ्रॉम इट, सी कट्स फॉर कर्टेन, पर्दे के लिए कितना काट लिया इसमें से, इसने काट लिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ओके, ये चीज़ है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर, तो क्लॉथ लेफ्ट विद हर, देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ओके, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर रहेगा, ओके। 16 में से 19 में से 4 जाएंगे तो, क्योंकि अब यहाँ 9 रहेगा, 19 में से 4 जाएंगे तो 15.55 सेंटीमीटर, ओके, ये चीज़ है। मीटर बचेगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ओके। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, नमिता हर रोज इतना जो है वो ट्रेवलिंग करती है, मतलब चलती है जाती है जो भी है। आउट ऑफ सी ट्रेवल इतना बाई बस एंड रेस्ट बाई ऑटो, हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल्स बाई ऑटो, तो नमिता हम लिखेंगे नमिता ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस एवरी डे, हर रोज कितना है, एवरी डे का उसका है 20.50 किलोमीटर, ओके। देखिए क्योंकि यहाँ 0 लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 50 है, 500 होता तो हम वो करते, ठीक है। अब सी ट्रेवल्ड बाय बस, सी ट्रेवल्ड बाय बस से कितना गई वो 10.200, ओके। रेस्ट डिस्टेंस दैट सी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, ओके। तो अब क्या है, 10 में से 2 गया तो 8, ओके। अभी बचे 19 तो 9 किलोमीटर 850 मीटर। अब क्योंकि उसमें टोटल उसकी ऑटो के द्वारा उसने कितनी है जो अपनी दूरी तय करी होगी 9 किलोमीटर 850 मीटर, ओके, ये चीज़ है ये ऑटो की आगे। अब हम लास्ट और 7th और जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसको कवर करते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आकाश बोट वेजिटेबल्स फीडिंग 10 kg आउट ऑफ 10 kg, टोटल 10 kg। तो देखिए टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको समझाऊंगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आकाश ने 10 किलो सब्जियां खरीदी, ओके। आउट ऑफ दिस, इनमें से 3 kg 500 ग्राम जो है ओनियन है, 2 kg 75 ग्राम है टोमेटो एंड द रेस्ट इज पोटैटो। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटो कितने, आलू कितने हैं। देखिए 10 kg टोटल सब्जी है, इतने तो हो गए प्याज ऑनियन और इतने हो गए
टमाटर टोमेटो, ओके। बचे हुए हैं वो आलू, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ओनियन और टोमेटो को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना ही तो कम करना है। सो देखिए एंड टोटल वेट ऑफ ओनियन एंड टोमेटो टुगेदर, ओनियन देखिए ओनियन है, ओनियन इतना है और टोमेटो ये वाली चीज 0.75 लगाएंगे। तो ये ओनली ओनियन और टोमेटो की उसका वजन है जो टोटल है वो हम लिखेंगे। तो इसको आप ऐड कर लो, ऐड करना आपको इजीली आता है 5 7, क्योंकि 5 में 0 ऐड करेंगे, 7 में 0 करेंगे, अब 0 में 5 करेंगे और 2 एंड 3 5। ये वजन जो है वो ये किसका आ गया, प्याज और टमाटर ओनियन और टोमेटो का मिलकर के आ गया। अब बचे आलू, कितने आलू हैं, नाउ वेट ऑफ ओनली पोटैटो इज इक्वल, तो हम क्या करेंगे 10 kg माइनस 5.575 इसको कर देंगे, ओके। माइनस करेंगे तो माइनस हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5 और 5 के बाद क्या है 9 में से 2, ओके, और इधर अगेन 9 है तो 4, ओके, इधर बचे 9 9 में से 4। सो वी गेट weight of potatoes 4.42 kg, 4 kg 425 ग्राम्स, ओके। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अपनी एक्सरसाइज जो है 8.6 कंप्लीट। इसी के साथ ही अपना चैप्टर 8 ऑल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। हम जल्दी अपना चैप्टर 9 जो है, चैप्टर 9 आएगा जो है डाटा, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।